राम सब है, राम सभी में बसते हैं, धन और धान्य से भरपूर हैं, सच्चाई, धर्म और वीरता में संपन्न हैं। सरयू के तट तले श्री राम की भूमि अयोध्या में आपका स्वागत है। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कार्य अयोध्या वासियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। मैं सभी अयोध्या वासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या विरासत और विकास का एक कीर्तिमान सिद्ध कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, घाट बनने शुरू हुए, ये बनने शुरू हुए, सड़कें बननी शुरू हुई और अब तो इस सूत्र गति से काम चल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया और अयोध्या जो नई अयोध्या विकसित हो रही है वो बहुत ही दिव्य रूप में आएगी। और ये वक्त आएगा कि जैसे पूरे दुनिया में वेटिकन सिटी का नाम है, वैसे अयोध्या पूरे दुनिया में अयोध्या के नाम से मशहूर है। कई 5 स्टार होटल आ रहे हैं, छोटे होटल्स भी आ रहे हैं, कई चीज़ें आ रही हैं, वाटर स्पोर्ट्स आ रहा है। ये भी सुनने में आया क्रूज चलेगा तो लोगों को यहाँ पे नौकरी मिलेगी, लोगों की आर्थिक क्षमता बढ़ेगी, दुकानदारों के चेहरे पे आप देखिए रौनक लौट आएगी। मंदिर बहुत ही भव्य बन रहा है और बहुत ही द्रुत गति से बन रहा है। नॉर्थ इंडिया में इतना सुंदर मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्राचीन काल से लेकर इस आधुनिक युग तक चलती जा रही है, उसी सभ्यता और भक्ति की भूमि है अयोध्या। अयोध्या अयोध्या निर्माण के लिए मोदी जी एवं योगी जी की इस डबल इंजन सरकार द्वारा 85,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से विजन अयोध्या 2047 को संभव किया जा रहा है, जिसमें 252 क्रियात्मक परियोजनाएं हेतु 34 कार्यकारी विभाग एवं 26 प्रशासनिक विभाग का प्रयास प्रगति पर है। अयोध्या में आगमन के लिए अयोध्या प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ है। उच्चतम रोड एवं हाईवेज की व्यवस्था जैसे राम पथ, जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ एवं धर्म पथ अयोध्या के कुछ प्रमुख मार्ग हैं, जिनकी सड़कों का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण कर इन्हें सुगम बनाया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अयोध्या में 5 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण 37.8 करोड़ की लागत से किया गया है, जिससे सेम की ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली के साथ परिवहन और यातायात को सहज बनाया जा सके और अयोध्या को ट्रैफिक मुक्त किया जा सके। अयोध्या नगरी राम जन्मभूमि में मल्टी लेवल एक बहुत बड़ी पार्किंग है और मल्टी लेवल के अंतर्गत में हमारा मल्टी कुजिन फाइन डाइन रेस्टोरेंट है, जिसमें 350 से लेकर 800 लोगों का सेटिंग है और तरह तरह के हमारे कुजीन हैं, व्यंजन हैं। हम आते हैं राम की पैड़ी। ये वही जगह है जहां अयोध्या के प्रसिद्ध दीपोत्सव को मनाया जाता है और लाखों की संख्या में लोग यहां दीप जलाकर अपनी आस्था और राम के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं। यहां निरंतर हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जिनसे भारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार रोशन हुआ है। इसके निकट ही अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय आर्ट गैलरी का भी निर्माण हुआ है, जहां पुरातत्विक महत्व की दुर्लभ वस्तुओं एवं चित्रों का संग्रह है। बहुचर्चित राम जन्मभूमि मंदिर
श्री राम का जन्म स्थल है, जो हिंदुओं के लिए अत्यंत अधिक मान्यता रखता है। 22 जनवरी 2024 को इसके उद्घाटन के उपरांत ये आस्था और संस्कृति का प्रतीक होने के साथ भारतवर्ष के लिए एक प्रतिबिंब सिद्ध होगा। राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के साथ पर्यटन, यात्रा, सौंदर्यीकरण एवं विकास की परियोजनाओं के माध्यम से केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने इस अनुभव को और सुखद बनाने की उत्तम व्यवस्था की है। सुरक्षा हेतु भी यहाँ 90 करोड़ की लागत से एक अत्याधुनिक कवच का निर्माण किया गया है, जिससे मंदिर, यात्री व अयोध्या वासियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। नागेश्वर मंदिर, दशरथ भवन, कनक भवन, हनुमानगढ़ी आदि अत्याधुनिक महत्वपूर्ण मंदिर भी निकट ही स्थित हैं। इन सभी भव्य स्थलों पर आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए इन भव्य मंदिरों का भी सौंदर्यीकरण किया गया है व अधिक सुविधा हेतु द्वारों को भी चौड़ा किया गया है। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। इस नए युग की अयोध्या में अयोध्या वासियों और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के प्रयत्न स्पष्ट दिखते हैं। परिक्रमा मार्ग इसका एक प्रथम उदाहरण है, जिसे एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। ये 84 कोस परिक्रमा मार्ग या प्रगति का हाईवे के नाम से अत्यंत बहुचर्चित हो रहा है, जिसे सरकार द्वारा 3000 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य धार्मिक स्थल जैसे राम कथा पार्क, सुग्रीव किला अयोध्या को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में उत्तम स्थान बनाते हैं, जिनके सुधार विकास कार्य की सहायता से नागरिकों के लिए कई व्यवसाय अवसर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कुमारगंज चिकित्सालय, राजश्री दशरथ स्टेट मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना कर अयोध्या की स्वास्थ्य सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है। ऐसे ही कई नए प्रगतिशील विकास जैसे सूर्यकुंड लाइट शो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संस्थान आदि से अयोध्या एक सुखद गंतव्य बनने की ओर अग्रसर है। अब जब देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अनेक यात्री अयोध्या आने को उत्सुक हैं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन एवं महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के माध्यम से देश विदेश के पर्यटकों का अयोध्या आना और सरल व सहज होगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रेलवे स्टेशन है, जिसे 251 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। ये एक IGBC सर्टिफाइड ग्रीन स्टेशन है। इसके उद्घाटन के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अमृत भारत व 6 वंदे भारत ट्रेन सहित अयोध्या विकास हेतु 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का विस्तार किया है। अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। 821 एकड़ में फैला यह हवाई अड्डा 1462 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसकी विशेषताएं सराहनीय हैं और अयोध्या के विजन 2047 की उड़ान भरने को तैयार है। तो अयोध्या श्री राम की नगरी के साथ साथ एक सुनहरे कल की नगरी भी नजर आती है। और जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है, अयोध्या की नगरी को देखो, उसकी स्मृति को समझो, यहाँ धर्म और नैतिकता का निवास है, सभी दिशाओं में प्रकाश है। विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। अयोध्या
विरासत भी, विकास भी।